वेलकम स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल बिम्ब द इमेज फाउंडेशन। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ द्वितीय सेमेस्टर का दूसरा प्रश्न पत्र, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वन लास्ट राइड। आखिरी बार ये सेमेस्टर का आखिरी बिल्कुल वीडियो रहने वाला है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हंसा समिति क्या है? हंसा समिति राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इनका पूरा नाम था हंसा मेहता। इसका मुख्य उद्देश्य लड़कों और लड़कियों के पाठ्यक्रम में भेदभाव की जांच करना था। समिति ने सुझाव दिया, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर लड़के और लड़कियों का पाठ्यक्रम समान होना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा में संगीत, ललित गृह कला, विज्ञान, फिजिक्स, गृह विज्ञान आदि को बढ़ावा मिलना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, महिलाओं को समान शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए। याद रखिएगा कि ये 1962 में बना था। ठीक है, हंसा समिति याद रखिएगा। और ये बाल लड़कियों के अधिकारों से संबंधित था। ठीक है, दूसरा यशपाल समिति। यशपाल समिति 1992 में बनाई गई थी। इसका गठन 1992 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। याद रखिएगा, एक साल बाद जस्ट 1993 को। और इन्होंने क्या कहा था? इसका उद्देश्य बच्चों पर पढ़ते पाठ्यक्रम या पाठ्यभार को कम करना था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की उसका नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, और इसमें रटने की बजाय समझ पर आधारित शिक्षा पर विशेष पहल दिया गया था। इसके अध्यक्ष यशपाल थे और ये 1952 में गठित हुई थी। याद रखिएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन। तीसरा वर्धा समिति। वर्धा समिति 1937 है ना, आज़ादी के पहले महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा विचारों पर आधारित थी। इसका उद्देश्य कार्य आधारित शिक्षा प्रदान करना था, जिसमें हस्तकला, श्रम और स्वावलंबन है ना, अपने पैरों पर खड़ा होना शिक्षा का प्रमुख भाग था। ठीक है, इसमें मातृभाषा के द्वारा आपको शिक्षा प्रदान करना एक विशेष पक्ष था। और याद रखिए 1937 में बनी थी। ठीक है, हंटर कमीशन 1882 में बना था और इसका उद्देश्य भारत की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को अध्ययन करना था। इसमें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। 1882। DS कोठारी आयोग है ना, आप इसको कोठारी आयोग यह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। कोठारी आयोग 1964 से 66 में बना। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना था। इसने 10th + 2 अर्थात इंटर +3 मतलब ग्रेजुएशन प्रणाली, समान शिक्षा अवसर और राष्ट्रीय विकास से जुड़ी शिक्षा को सिफारिश की थी। याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष DS कोठारी थे और ये 1964 से 66 में कार्यान्वित था। छठा लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग है ना, यही इनके अध्यक्ष थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, और मुदालियर से आप समझ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। इसका गठन 1952 से 53 के बीच में हुआ था। इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा को उपयोगी और व्यवसायी बनाना था, है ना। इसका पाठ्यक्रम डाइवर्सिटीफुल मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाना और व्यावसायिक शिक्षा, ऐसे सब्जेक्ट जो न केवल जीवन को व्यवहारिक बल्कि इकोनॉमी को भी नज़र रखते हुए पढ़ाए गए थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है और यह उच्च शिक्षा के लिए फेमस। इसके अध्यक्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार से बना हुआ था। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना का सुझाव दिया था।
NPRC न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर है ना। NPRC का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं ना, याद रखिएगा। ओके। ये क्या करता है? ये प्राथमिक विद्यालयों की शैक्षिक निगरानी और शिक्षकों को सहयोग देने के लिए बनाया गया। यह स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। NPRC की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई तो याद रखिएगा, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर। अगला है BRC क्या है? BRC की फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर अर्थात ब्लॉक संसाधन केंद्र। यह ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षिक योजना और विद्यालयों की निगरानी का कार्य करता है। यह शिक्षा की सुधार की महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है। ECCE क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका संबंध 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्राथमिक देखभाल और शिक्षा से। इसका उद्देश्य बच्चों का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास करना है। इसकी फुल फॉर्म पेपर में आपके अति लघु में पूछी जाती है तो याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCERT, इससे आप सभी परिचित हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, है ना। इसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? N से नेशनल, C से काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। यह स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार करता है। याद रखिए। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्टेट लग गया, राज्य स्तर पर जो काम करते हैं उसको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात शॉर्ट फॉर्म में SCERT कहते हैं। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। याद रखिएगा, यह राज्य स्तर पर NCERT की तरह कार्य करता है और राज्य की शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम और शिक्षक सामग्री और प्रशिक्षण को सहयोग प्रदान करता है। डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, है ना। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यह जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य करता है। यहाँ तक कि ये BTC प्रशिक्षण के लिए भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षण गुणवत्ता को बढ़िया बनाना और विद्यालयी शिक्षा को मजबूत बनाना है। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के इसका फुल फॉर्म होता है। ये शिक्षा संस्थानों की मान्यता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इसका उद्देश्य योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म बहुत उपयोगी है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय आवासीय योजना क्या है और कब लागू हुई थी? ये 2004 में लागू हुई थी, है ना। इसका उद्देश्य पिछड़े क्षेत्र की गरीब, SC ST और OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है। ठीक है, यह 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कराता है और उसमें 3 क्लास 6, 7, 8 3 क्लासों की शिक्षा प्रदान की जाती है। मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना जिसको हम कहते हैं, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, है ना। 15 अगस्त 1995 में हुई थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन देना है ताकि नामांकन बढ़े, उपस्थिति सुधार हो और बच्चे जो कि कुपोषण का शिकार हैं वो इस बीमारी से बाहर निकले। ठीक है, मुख्य इसका उद्देश्य नामांकन बढ़ाने के लिए ही उपयोग में आता है। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम क्या है? संबंधित अनुच्छेद और कानून। बाल श्रम अर्थात बच्चों से मजदूरी कराना है। जब 14 वर्ष से छोटे बच्चे किसी कारखाने या जोखिमपूर्ण स्थानों पर काम करते हैं तो उसको बाल श्रम कहा जाता है। संविधान का आर्टिकल 24 जो कि मौलिक अधिकार है, बच्चों को खतरनाक कार्यों से रोकता है और इसी से संबंधित कानून बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 है
और जिसका संशोधन 2016 में किया गया था। ये बाल श्रम से प्रमुख संबंधित कानून है। आरटीई एक्ट 2009 क्या है? आरटीई की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और समान शिक्षा अवसर सुनिश्चित करता है। स्कूल चलो अभियान क्या है और कब शुरू हुआ? स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराना है। विशेषकर ग्रामीण छात्रों में ड्रॉप आउट बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए यह अभियान राज्य स्तर पर चलाया गया था। DPEP क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। यह 1994 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, नामांकन वृद्धि और शिक्षक की गुणवत्ता सुधार करना है। ठीक है, 2 चीज़ें याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। पी मोस्ट क्या है? यदि इसको आप स्थानीय प्रशिक्षण शैक्षणिक कार्यक्रम के रूप में जानते हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है और कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य 6 से 12 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। अब ये इस्लाम से संबंधित है। मिशनरी क्या? इस्लाम नहीं, सॉरी, ये क्रिश्चियनिटी संबंधित है। मिशनरी वे लोग या संस्थाएं होती हैं जो धर्म के प्रसार के साथ शिक्षा और समाज सेवा का कार्य करती हैं। भारत में ईसाई मिशनरियों ने कई विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल स्थापित किए और अपने ईसाई धर्म का प्रसार प्रचार किया। मकतब क्या होता है? मकतब मुस्लिम बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का स्थान होता है जहां बच्चों को कुरान पढ़ना, अरबी फारसी भाषा और बुनियादी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था मानी जाती है। मदरसा क्या होता है? मदरसा उच्च स्तर की इस्लामी शिक्षा संस्थान होता है। यहाँ धर्मशास्त्र, अरबी, फारसी, कानून, अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं। यह मकतब से उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच जिसको कहते हैं, वो 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें विश्वविद्यालय स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा और शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। पूरा नाम मत याद रखिएगा, केवल मैकाले याद रखिए। मैकाले कौन था और शिक्षा में योगदान? 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति के समर्थक थे मैकाले। इन्होंने अंग्रेजी माध्यम और पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ावा दिया। मैकाले मिनट के माध्यम से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया। ठीक है, याद रखिएगा। और भारतीय दंड संहिता मैकाले द्वारा ही लिखी गई थी, ये भी याद रखिएगा। जॉर्ज कर्जन की शिक्षा नीति, जो कि हमारे वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार पर जोर दिया। 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन्हीं ने लागू करवाया था, जो कि 1904 में लागू हुआ था। इन्होंने विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया और शिक्षा प्रशासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था। ये अंग्रेज थे, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देते, तो भारतीय भाषाओं को नकारात्मक रूप इन्होंने प्रदान किया और काफ़ी क्रूअल इंसान थे।
OB अर्थात ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना क्या है और कब लागू हुई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसका फुल फॉर्म है और ये 1987 से 88 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं जैसे कि ब्लैक बोर्ड शिक्षक उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 का विवरण। अनुच्छेद 45 प्रारंभ में 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित था। याद रखिए बस, आर्टिकल 45 शिक्षा प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। कुछ MCQs जो कि आपके पेपर में आपको हूबहू देखने को मिल सकते हैं, चलिए करते हैं। यशपाल समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने आपको बताया था, इसका गठन 1992 में हुआ था, है ना। और यह लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करते हैं, अर्थात बच्चों का पाठ्यभार कम करना। वर्धा योजना याद है किससे संबंधित थी? मैंने क्या बताया था, 1937 महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित थी, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? हंटर कमीशन का गठन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1882 में हुआ था, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। कोठारी आयोग जिसके अध्यक्ष DS कोठारी थे, है ना, जिसका गठन 1964 से 66 के बीच में हुआ था, है ना, जिसमें सुझाई प्रणाली कौन सी थी? 10th + 2 + 3, है ना, 10th तक, फिर फर्स्ट ईयर 12th, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन। मुदालियर आयोग मैं आपको बता चुका था, माँ से याद रखिएगा, मुदालियर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे और ये 1952 से 53 के बीच में था, है ना। और माँ से मतलब माध्यमिक शिक्षा पर इसका विशेष बल था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा को का व्यवसायीकरण और उसके पाठ्यक्रम को डाइवर्सिटीफुल बनाना था। राधाकृष्णन आयोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे और ये 1948 से 1949 के बीच था और ये विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था। NPRC फुल फॉर्म मैंने बताई थी, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, है ना, ऑप्शन बी सही होगा। 8वां, BRC की फुल फॉर्म ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ऑप्शन ए। ECCE दिए गए विकल्पों में ECC कौन सा विकल्प सही होगा? मैंने क्या बताया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCERT की स्थापना 1961। याद रखिए NCERT क्या करती है, यह प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और उनकी पाठ्यचर्या का निर्धारण करती है। SCERT किस स्तर पर काम करती है? SCERT में S मतलब स्टेट, है ना, जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। डाइट की फुल फॉर्म क्या थी बताइए? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अर्थात ऑप्शन ए। NCT का क्या था? इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, शिक्षक शिक्षा नियंत्रण बोर्ड कह सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब हुई थी बताइए? 2004 में, है ना। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी? मैं आपको बता चुका हूँ, नामांकन बढ़ाने के लिए और कुपोषण जैसी समस्याओं से ग्रसित बच्चों को सही दिशा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था और ये 1995 में शुरू की गई थी। बाल श्रम से संबंधित कौन सा अनुच्छेद अर्थात मौलिक अधिकार है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आर्टिकल 24 है, जिसमें बच्चों को 14 वर्ष से छोटे बच्चों को कारखाने और जोखिमपूर्ण कार्यों पर काम करने से मनाही करता है। RTE एक्ट 2009 कब लागू हुआ था? सिंपल याद रखिए, 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट
लागू हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। RT एक्ट कितना, 6 से 14 मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य क्या है? बिल्कुल बच्चों का नामांकन बढ़ाना, ठीक है। DPEP इसकी फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, याद रखिएगा। प्लान नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोग्राम है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। मिशनरी किससे संबंधित थे? तो धर्म प्रचार और शिक्षा। आप अंग्रेजी संबंधित से भी अगर ऑप्शन आए तो आप लगा सकते हैं। मकतब किस स्तर की शिक्षा प्रदान करता है? यह इस्लाम से संबंधित है और यह प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करता है। मदरसा इस्लामी उच्च शिक्षा को प्रदान करता है। वुड डिस्पैच अर्थात वुड का घोषणा पत्र कब आया था? जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसका सही ऑप्शन है 1854 अर्थात ऑप्शन बी। मैकाले किस शिक्षा का समर्थक था? तो याद रखिए वह अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। लॉर्ड कर्जन ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना किसकी अनुस्तुति पे हुई थी? तो NEP 1986। और ये कब शुरू हुई थी? तो 1987 से 88 में। अनुच्छेद 21 संबंधित है। सिर्फ 21 की अगर बात करें तो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। लेकिन अगर 21 एक ही बात करेंगे तो वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना लक्ष्य है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे आपके जितने भी सब्जेक्ट बचे मैं सभी के महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ जाऊंगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, and if you like that video please share and subscribe.